डिफरेंशियल इक्वेशन का आज हमारा थर्ड क्लास है, थर्ड वीडियो है, जिसके अंदर हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, बट आज जो है हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने किया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर हमने डिफरेंशिएशन यूज किया था, बट टुडे वी आर डूइंग द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर हम, जैसा कि आई टोल्ड यू, हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे। दिस इज द इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लेट्स सी हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है किस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा टोटली सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर हम वेरियस मेथड्स यूज करेंगे टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। जैसे कि हम देखते हैं कि यहां पर जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, मेथड तो ठीक है, बाद की बात है, सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या एंड किस टाइप का हम डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर सॉल्व करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने देखा कि सेकंड ऑर्डर में भी होता है, थर्ड ऑर्डर में भी होता है, बट इन योर कोर्स विल सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे इज बेसिकली द फर्स्ट ऑर्डर एंड द फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। जो भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसका जो जनरल फॉर्म हमारा रहेगा वो क्या रहेगा। द जनरल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx is equal to fxy. fxy means a function in x and y. Like if I take dy by dx is equal to x plus 1 into y. So this is fxy, a function in x and y. तो जो भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा वो इस फॉर्मेट में रहेगा। जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारी होती हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जितना भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर का है, मतलब जरूरी नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो तुम्हें उसका सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज कुछ फंक्शंस हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हम उनको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो उस टाइप के जो फंक्शंस होंगे हम उनको डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे हम उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो ऑल द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कैन नॉट बी ऑलवेज सॉल्व, बट जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं दे कैन बी सॉल्व बाय सुटेबल मेथड्स। दे बिलोंग टू सच मेथड्स। हियर वी स्टडी द फॉलोइंग मेथड्स। यानी जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सॉल्व होगा ही होगा, जरूरी नहीं है वो सॉल्व हो, बट अगर वो सॉल्व हो सकता है तो वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करेगा जो कि उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे, वो मेथड होगा। तो उन मेथड्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे मेथड्स हैं वो क्या रहेंगे। सी, जो मेथड्स हमारे हैं सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरियस मेथड सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन आर, फर्स्ट जो हम करेंगे इज वेरिएबल सेपरेबल। व्हाट इज अ वेरिएबल सेपरेबल मींस, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है वेरिएबल्स को सेपरेट करना, एज द नेम सजेस्ट वेरिएबल सेपरेबल। यानी वेरिएबल्स आर व्हाट, एक्स एंड वाई जो भी हमारे फंक्शंस में होंगे। सेपरेबल मतलब सेपरेट करना है, यानी वेरिएबल्स को हमें सेपरेट करके चलना है। वेरिएबल्स को सेपरेट करने का मतलब क्या है। सी, मैंने अभी पीछे एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिया था, dy by dx इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू वाई। मैंने यही लिया, dy by dx इज इक्वल टू fxy। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है कि जो भी हमारा dy है उसके साथ फंक्शन y का होना चाहिए और dx के साथ हमारा फंक्शन x का होना चाहिए। वेरिएबल सेपरेबल मतलब हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, dy के साथ हमें y वाला फंक्शन लेकर चलना है और dx के साथ हमें x वाला फंक्शन लेकर चलना है। लाइक अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, आई विल गेट dy अपॉन y इक्वल टू x प्लस 1 इंटू dx। सी, dy के साथ y वाला फंक्शन आ गया एंड dx के साथ x वाला फंक्शन हो गया। दिस इज व्हाट वी कॉल वेरिएबल सेपरेबल। तो हम जो मेथड्स यूज करेंगे, फर्स्ट जो हमारा रहेगा वो वेरिएबल सेपरेबल रहेगा, जिसके अंदर हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई और शिफ्टिंग, मतलब यूजिंग सम जनरल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वी कैन इजीली सेपरेट द वेरिएबल्स। तो वहां पर हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करेंगे।
जो सेकंड हमारा मेथड रहेगा जहां पर डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते, जहां पर डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते, लाइक मैं एक और केस लेकर दिखाता हूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। सी, इसके अंदर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकता। अगर मैं साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी भी यूज करूं तो उससे साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई आएगा, मतलब वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते। मतलब इस केस में मैं किसी भी तरीके से dy के साथ y और dx के साथ x नहीं ला सकता डायरेक्टली बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, विल यूज रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अब रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में जो हमारा सबसे पहला मेथड रहेगा वो रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी सिंपली हम सब्स्टिट्यूट करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन में यूज कर रहे हैं तो हम सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हम उसको वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दिस मेथड इज रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। लाइक अगर इस केस में मैं x प्लस वाई को लेट कर लेता हूं, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, तो ये मेरा dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन टी हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली मैं dy बाई डी एक्स की भी वैल्यू निकाल लूं। यहां से मैं dy बाई डी एक्स का अगर वैल्यू निकालूंगा, x का डेरिवेटिव 1, y का dy बाई डी एक्स एंड t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dt बाई dx। मतलब जो मैंने सब्स्टिट्यूट करा उसको मैंने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर दिया। तो यहां से dy बाई डी एक्स का वैल्यू मेरा क्या आ गया, यहां पर वैल्यू डाल दे dt बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू साइन टी। अब मैं 1 को यहां ले आऊंगा तो मतलब अब मैं वेरिएबल्स को इजीली सेपरेट कर सकता हूं। मैं 1 को यहां पर लेकर आऊंगा और मैं इसको ऐसे लिख दूंगा dt अपॉन 1 प्लस साइन टी इक्वल टू dx। सी, वेरिएबल सेपरेट हो गए, यानी दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। हम सब्स्टिट्यूट करके भी वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर तुम्हें बताया कि ये इस तरीके से हम मेथड को यूज करते हैं। जो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ही वो देते हैं जो कि है हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, यानी अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशंस हैं तो भी हम उसको वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस कर सकते हैं। जो नेक्स्ट इसका मेथड है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होमोजीनियस के बाद है। इस बारी जो है कोविड की वजह से सीबीएसई ने जो कोर्स रिड्यूस करा है वहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो पार्ट है वो सिलेबस से रिमूव कर दिया है। एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसका मतलब लॉटरी लग गई, मतलब कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिकॉज जनरली इससे पहले तक ये दोनों फॉर्म्स में से कोई एक फॉर्म का वो क्वेश्चन पूछते थे हर बारी। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे, एवरी ईयर दे आस्क इन दोनों में से एक क्वेश्चन। एंड इस बारी क्योंकि ये वाला पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, डिलीट कर दिया गया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका मतलब द मोस्ट ऑफ द चांसेस दैट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से ही क्वेश्चन एग्जाम में आए। तो ये मेथड जो है वो हम यूज करेंगे। एंड ये जो मेथड है दीज आर फ्रॉम सीबीएसई। लेकिन अगर जो बच्चे जेई का एग्जाम देना चाहते हैं, कोई भी एंट्रेंस देना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आगे कॉन्टिन्यूशन में चलता है। वो मेथड्स हमारे अलग हैं, बट सीबीएसई तक हमारा यही चलेगा होमोजीनियस इक्वेशन तक फॉर दिस ईयर, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम अपना डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहला मेथड वेरिएबल सेपरेबल। सी, थोड़ा सा इसको देखें क्या है। सपोज वी हैव द इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। तो ये अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स वाई की फॉर्म में है, मतलब मिक्स फंक्शन इन एक्स एंड वाई, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हम इसे फंक्शन को dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। बट किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, वी हैव टू मैनिपुलेट इट के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, व्हाटएवर वी हैव टू डू, और वी हैव टू फैक्टराइज इट। हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं,
उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ एफ एक्स वाई इज अ वेरिएबल सेपरेबल फंक्शन, दैट इज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वन एक्स इंटू एफ टू वाई, मीन्स सी मैं यहां पर भी F1 एंड F2 लगा देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। तो अगर हमारा फंक्शन वेरिएबल सेपरेबल में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी अगर हम अपने फंक्शन को जो कि मिक्स फंक्शन इन x एंड y है, अगर मैं उसको प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शंस इन x एंड y कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मुझे क्या करना होगा, देन इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म, बिकॉज एफ एक्स वाई को हमने इस फॉर्म में लिख दिया जैसा कि यहां पर मैंने तुम्हें बताया। एंड उसके बाद हम क्या करें, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम यहां पर करेंगे, dy के नीचे f2y आ गया एंड dx ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, इसको हम यहां ले आए नीचे एंड dx को हम ऊपर लेकर चले गए, तो dy अपॉन f2y इज इक्वल टू f1x इंटू dx एंड वेरिएबल्स यहां पर सेपरेट हो गए। एंड इसके बाद हमें जस्ट कुछ नहीं करना है, इसके बाद हमें सिर्फ इंटीग्रेशन करना होगा। इसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे, हमारा जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो सॉल्व हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा, राइट। तो अब हम देखते हैं, जो अभी मैंने बताया कि हम दोनों साइड पर इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये, एंड इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, विल गेट द आंसर वेयर c इज व्हाट, द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि जब भी हम दिस इज इंडेफिनिट इंटीग्रल तो उसके अंदर हमारा एक कांस्टेंट c अप्लाई होगा। Which is the solution of the differential equation dy by dx is equal to fx y. This method of finding the solution is known as what, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है, एग्जांपल लेकर चलते हैं। लाइक ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y। e टू द पावर x प्लस y को हमें सॉल्व करना है। सी डायरेक्टली हम इसमें वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, कैसे, e x प्लस y को, e टू द पावर x प्लस y को मैं e x इंटू e y लिख सकता हूं। एंड अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो इसका मतलब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, मेरे वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, राइट। तो गिवन इक्वेशन इज dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y। हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में लिखेंगे, देन व्हाट विल डू, विल क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा हमारा ये, dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, dy by e टू द पावर y इक्वल्स टू ex इंटू dx, इसको मैं ऊपर अगर ले आता हूं, e टू द पावर माइनस y इंटू dy इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू dx। उसके बाद हम क्या करें, इसको दोनों साइड पर इंटीग्रेट कर दें। तो यही मैंने फंक्शन यहां पर यूज किया हुआ है, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें दोनों साइड पर, बाकी आगे जैसे मर्जी कर सकते हो, इधर शिफ्ट करके करना है शिफ्ट करके कर सकते हो, मैंने दोनों तरीके बता दिए, डायरेक्ट ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते हो और शिफ्टिंग करके भी इंटीग्रेट कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, वे इंटीग्रेट टू फंक्शन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ ex माइनस e टू द पावर माइनस y dy इंटीग्रेशन इज इक्वल टू सी, बिकॉज जीरो का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हमने क्या करा, दोनों साइड पर इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, सी। और डायरेक्टली यहां से भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर मैं इसको बताता हूं, e टू द पावर माइनस y का इंटीग्रेशन इज e टू द पावर माइनस y डिवाइडेड बाय माइनस 1 इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c। डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। e की पावर x का इंटीग्रेशन इज e की पावर x, e की पावर माइनस y का इंटीग्रेशन इज माइनस e की पावर माइनस y, माइनस माइनस विल बिकम प्लस इक्वल टू c। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसको उधर ले जाओगे इधर जाकर प्लस हो जाएगा, इट डजंट मैटर, कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे किस फॉर्म में आंसर लिखते हो। तो ये हमारा जो है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन
आ गया। नेक्स्ट अब हम एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा, इसको हमने कचरे के डब्बे में डाल दिया, कर लिया क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सी डायरेक्ट देख के ही पता चल रहा है, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। उसके बाद क्या करें, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 प्लस वाई स्क्वायर नीचे आ गया, dx ऊपर चला गया, इसको हम नीचे ले आए और dx को ऊपर ले गए, ये बन गया हमारा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पर हम इसको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, tan इनवर्स x, राइट। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन इज व्हाट, tan इनवर्स x प्लस c। तो दोनों में हमारा tan इनवर्स का फॉर्म यूज हो जाएगा यहां पर इजीली। 1 अपॉन वाई, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन इज tan इनवर्स y, एंड 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन इज tan इनवर्स x प्लस c. So this is the solution of this differential equation. Let's see the